तो नाज़रीन, आज मेरे पास दो तीन ऐसी खबरें हैं कि जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और खुसूसन कमेंट्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मेरी दिलजोई भी हो और मुझे अपने वीडियो के मोराल का भी पता लगता रहे। सबसे पहली खबर, मुबारकबाद उन सब के लिए जो कहते थे कि ये गवर्नमेंट आएगी तो माशाल्लाह बहुत रिलैक्सेशन देगी। जैसे मुस्लिम यूनियन का 200 यूनिट का फ्री बिजली का वादा था और बिलावल साहब का यानी पीपीबी का 300 यूनिट का फ्री बिजली का वादा था हम यानी अवाम से। जनाब अब वो आ गई है पीडीएम 2 की शक्ल में और 7.5% बिजली महंगी हो गई है। और जो फ्री बिजली है उन्होंने वो आईएमएफ के शेड्यूल से मुंसलिक कर दिया है कि जनाब उनसे माई बाप से इजाज़त लेंगे, अगर उन्होंने कहा तो फिर आप लोगों को फ्री बिजली देंगे, ना वो इजाज़त दें इस किस्म की, ना ये हमें फ्री बिजली दें। जैसे पिछले 75 साल से हमें ख्वाब खरगोश के मज़े लेने के लिए कोई ना कोई चुटकुला कोई ना कोई कहानी सुना देते हैं और हम 75 साल से इनके पीछे लगे रहते हैं। अब भी कोई ना कोई चुटकुला कोई ना कोई ऐसी बात सुना देंगे हम जिससे फिर खुश हो जाएंगे। मुबारक हो उन सबको जिनके सोच और जिनके गुमान में ये था कि ये हुकूमत अब आके बहुत बड़े कारनामे करेगी, क्योंकि एक कारनामा सबसे बड़ा जो सुना जा रहा है आगे कर दिया है कि साफ सुथरा पंजाब के नाम पे 250 से लेके 2000 तक वो टैक्स लगाने लगे फी घराना। जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने सुन चुकी होगी कि 250 से लेके ये ना 250 होगा ना 2000 होगा, इन बिटवीन शायद 1000 रुपया लेके अपने फिर चहेते को कंपनी के जरिए नवाज दिया जाए कि जनाब कंपनी खोलो, जो स्वीपर है वो तो कॉरपोरेशन बल्दिया के इस्तेमाल होंगे और ये पैसे जितने आपकी जेब में जाएंगे। ऐसे ही सुनवाई आ रही है। अब तो पहले सोशल मीडिया में तो शुरू से ही आ गई थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी ये खबर चला दी है कि जनाब ये इस किस्म का मरियम बीवी टैक्स लगा रही है। मुबारक हो आप सबको एक दफ़ा। दूसरी खबर, मुबारक उन ताजरों के लिए जो अपने उम्र का बंदोबस्त कर रहे हैं, सामान मुहैया कर रहे हैं, यानी कि पिछले 2-3 दिन में या 4 दिन में ज़्यादा अशिया खुर्दोनोश की कीमत में तकरीबन 50 से 60% महंगाई हो चुकी है। यानी जो छोटी सी जो जो प्याज था वो 150 था, अब 300 सुना हो गया, यानी तकरीबन ये तो 100% हो गया। ऐसे ही आलू का साहब है, कल अभी सिर्फ कल हम मंडी गए थे तो 250 रुपये प्याज था, आज सुना वो 300 हो गया और कुछ दिन पहले यही 150 था। ऐसे ही आलूओं के साथ, ऐसे ही टमाटरों के साथ, ऐसे ही मिर्चों के साथ, ऐसे ही बंद गोभी के साथ, यानी जो जो चीज़ें रमज़ान में ज़रूरी होती है, एक बंदा चलो रमज़ान में कम से कम कुछ अच्छा खाने की सोचता है तो उस पर भी इन्होंने अच्छा खासा चीज़ें महंगी कर दी हैं। और जैसे ही ये रमज़ान ख़त्म होगा तो सारे हाजी साहब, सारे मियाँ साहब, मलक साहब सामान बांधेंगे और उम्रे पे चले जाएंगे, जाके कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम उम्रा करके आए हैं। ये है जनाब हमारे यहाँ के हाजी साहब, ऐसे ही हैं सारे, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप लोग भी शामिल हैं। मैं तो अब कहता हूँ अक्सर, यानी मेरा डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा वजीर आजम इसलिए चोर है कि हम चोर हैं, बल्कि आप तो डाकू कहना चाहिए, आप तो डाकू हैं जनाब। चोर बहुत छोटी जो है ना, ये पहली डिग्री है, अब थर्ड डिग्री जो है ना डाकू की करनी चाहिए। और जैसा कि माशाल्लाह जो असम्बली में आए हैं वो आप लोगों को पता ही है। दूसरी जो खबर है वो ये कि माशाल्लाह एक और कारनामा, जो सुई गैस के रेट्स रीशेड्यूल की हैं इन्होंने, उस हिसाब से पिछली दफ़ा एक गरीब मोहल्ले पे, बिल्कुल गरीब मोहल्ला जो है उसके जो बिल आए हैं वो 50-50 हज़ार आए हैं। यानी जिनकी कोई कमाई का जरिया ही कोई नहीं है, कोई फेड़ी वाला है, कोई छबरी वाला है या कोई नौकरी पेशा भी है 20 से 25 हज़ार ले रहा है, अब वो 50 हज़ार कहाँ से देगा। सिर्फ ये जो किए हैं इन्होंने, एक तो 1000 रुपया फिक्स कर दिया, आगे 2000, फिर 4000, फिर 8000, तो उसका खमियाजा इस अवाम को भुगतना पड़ा है। वो वजह ये है इनकी तो सारी चीज़ें माफ़ हैं, यानी इनकी बिजली माफ़, इनकी गैस माफ़, इनकी पेट्रोल माफ़, इनका रिहाइश माफ़, जो बड़ी शराफिया बदमाशी है। और जो हम गरीबों पे ये अभी जुल्म के पहाड़ों टूटेंगे। अभी मार्च में इन्होंने आईएमएफ की तरफ जाना है तो फिर देखिएगा हमारी क्या हालत होती है। अभी खुदकुशियों में बहुत कमी है और उम्मीद करते हैं
कि इंशाल्लाह ये जब मार्च में ये IMF की तरफ जाएंगे, उनसे शेड्यूल लेके आएंगे, तो इनमें लाजमी इजाफा होगा, ये याद रखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। दूसरा जो वाडा वाले भी अपने छुरियां तेज कर रहे हैं, वो भी अपने बिल जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि फ्री बिजली तो ना मिली, लेकिन 7.5 रुपये यूनिट जो है ना उन्होंने बिजली महंगी कर दी, यानी अब तकरीबन एक यूनिट जो है ना 70 से 80 रुपये तकरीबन, क्योंकि एक घर में अब जैसे गर्मियाँ कम से कम 200 से 250 यूनिट, मर्द जितनी मर्जी कंजूसी करें इतना चल ही जाता है। तो जहाँ 200 से ऊपर होगा तो फिर 60 से 70 जो है ना बिल पर यूनिट आएगा। और दूसरी बात कि इस दफ़ा यानी हाल ये है इन लोगों की, हमारे महकमों की, कि मेरा 1 मीटर फिर उन्होंने डिफेक्टिव कर दिया। वो मीटर जो दिसंबर 2022 में इन्होंने डिफेक्ट किया था, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने इन्होंने डिफेक्ट रखा। ये मेरे सामने वाले जो है ना भाई साहब, ये गए उधर बातचीत की, 1 हफ्ते बाद उनका मीटर उन्होंने नया चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने बातचीत नहीं की थी, यानी दूसरी तरफ से रिश्वत नहीं दी थी, मेरा मीटर वही रहा। अब फिर उन्होंने डिफेक्ट कर दिया, यानी मतलब वही है भाइया, जो तक तू साढ़े को नहीं आएगा सानू कुछ देगा नहीं, इसी तरह ही करते रहेंगे। फिर वो यानी इस वापडा का कानून है कि जब मीटर डिफेक्ट लिख के जाते हैं तो उसका या तो सब मीटर उसकी जगह लगाते हैं, या पिछला उसी साल का महीने का जो सही बिल है उस हिसाब से जो वो यूनिट भेजते हैं। ये अपनी मर्जी के यूनिट भेजते हैं। ये ज़रा ये अपना मैं आपको एक सुनवाने लगा हूँ टेप भाई साहब की, ज़रा सुनिएगा तो फिर फैसला कीजिएगा। इसके बाद मैं फिर आता हूँ। मैं दसना सी कि मैं ना 2500 रुपये दिता सी उससे अमर रोड सब डिवीजन से एक बंदे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਤਾ ਸੀ ਮੀਟਰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, मैं पैसे दे के करवाया सी भाई। तुहानू बंदे जिन्हें मैं गल की उन्हें भाई पैसे दे के काम होना ही, पैसे देने बगैर काम नहीं होना। तो हर महीने इंज बिल आंदा रहना 11-12 हज़ार। तो बेहतर है कि पैसे दे के करवा लै। मैं फिर पैसे दे के करवा लिया सी, शुक्र है फिर भी हो ही गया पैसे दे के भी। नहीं तो वही गल है कि 11-12 हज़ार बिल आंदा रहा। पहला बिल भी 8 हज़ार आया, दूसरा बिल 11.5 हज़ार आ गया। पैसे दे के मैंने काम करवाया सी। आप लोगों ने ये ऑडियो सुना, उसमें ये साहब क्या कह रहे हैं। अब एक और ऑडियो मैं सुनाने लगा हूँ जिसमें मजीद कुछ इंकशाफात करेंगे। और यकीन मानिए ऐसी मेरे पास ऑडियो बेशुमार है, क्योंकि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते रहते हैं। यहाँ तकरीबन 40 से 45 नंबरों का ये पूरे मोहल्ले का ग्रुप है, जहाँ ये सारा कुछ जो भी कोई काम करता है वो ग्रुप में डालता है तो वो पता लग जाता है। अब ये जरा दूसरी ऑडियो सुनिएगा जी, क्या कहते हैं जी। भजन मैं मीटर लगवाया था, तो मैंने ना उधर बंदे को ना 2500 रुपया दिया था, तो उसने मीटर लगवाया था। तो जहाँ मेरा, लेकिन वो मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, वो बंदा है सही नहीं है। लेकिन आगे उधर एक बंदा है, एक दो और है, उससे बात करेंगे। जाएंगे तो आप जब कहेंगे कि चले जाएंगे, मैं कल आऊँगा तो आप 12-1 बजे तो आप मुझसे मिल लीजिएगा, फिर बात करेंगे इस मसले पे। सुनिए ऑडियो आपने। हमारे मुल्क का हर बंदा, हर महकमा करप्ट और करप्ट तरीन। जब तक कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जो चाइना वाला हिसाब ना करे कि करप्शन की सजा मौत, उस वक्त तक हमारे सर पे ये लोग मंडलाते रहेंगे और हम यूं ही जो है ना इनके अजाब के नीचे पिसते रहेंगे। खुदारा मेरा आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक आप अपने लीगल राइट्स के लिए डिमांड नहीं करेंगे, लीगल राइट के लिए एहतजाज नहीं करेंगे, हमारे साथ ये इसी तरह करते रहेंगे। क्योंकि ये अब इंतहाई माजर के साथ ये अपना हक समझते हैं करप्शन को। पता नहीं 31वें सिपारे में आया या 32वें सिपारे में आया है, या किसी मौलवी खच ने इन्हें ये चीज़ बता दिया कि जनाब तू बरानी नहीं देगा, पकाई जा, बाकी जो मर्जी कर, बाकी अन्नी पाले। ओ हमारे एक दोस्त थे जो 97 में फौत हो गए, वो कहा करते थे, बड़ी अच्छी बात करते कि जे हाजी साहब जिस क्लीन पे बैठ के
जो रात को तहज्जुद पढ़ते हैं और उसे मालूम भी है कि ये सारा कुछ रिश्वत के पैसों से आया हुआ है, फिर कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है ना बहुत सखी, फिर देगे में वो चढ़ाता है, मोहल्ले में बर्दा चढ़ के चंदे भी देता है, तो वो जनाब उनके गुण गाए जाते हैं, उसका बाप भी खुश, मोहल्ले वाले भी खुश, मोहल्ले का मौलवी भी खुश। जब तक हम जो है ना सही रास्ता नहीं अपनाएंगे, सही तौर तरीका नहीं अपनाएंगे, क्योंकि कहा तो यही गया ना कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। यानी पहले देने वाले को, क्योंकि ज़ाहिर रिश्वत जब तक मैं दूंगा नहीं अगला कैसे मुझसे लेगा। तो बात वही है कि जब तक रिश्वत दी नहीं जाएगी कोई ले नहीं सकता ज़बरदस्ती। तो असल में मसला ये है कि हम खुद जेब में पैसे डाल के पहुंचे होते हैं, अगले की झोलियों में डालते हैं। ये तो मुझे ज़ाती तजर्बा भी है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एक महकमे में काम करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक पाई का मैं रवादार नहीं हो कि किसी से रिश्वत ली हो या हराम की कमाई बच्चों को खिलाई हो। तो अपने दोस्तों से मैं जो है ना पुरजोर इल्तमास करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपने हुकूक के लिए अपने एहतजाज करें, अपने राइट्स के लिए एहतजाज करें। और पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे मैंने आगे बताया कि वापडा के कानून के हिसाब से जो अगर मीटर डिफेक्ट करते हैं वो फिर सब मीटर लगाएं या पिछला सही बिल है उसके हिसाब से बिल भेजें, लेकिन ये बदमाशी करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो इनका भी मुहासबा करना चाहिए, सुई गैस वालों का भी मुहासबा करना चाहिए। सबसे पहले इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जुल्म हो रहा है कि 2-2, 3-3 हज़ार यूनिट बिजली, ऐसे ही सुई गैस बिल्कुल फ्री, ऐसे ही पानी का, ऐसे ही पेट्रोल अशराफिया बदमाशों को दी जा रही है। उस पर पुरजोर एहतजाज होना चाहिए, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। यानी जो लाखों में सैलरी लेते हैं उनके लिए सारा कुछ फ्री है, और जो गरीब 20 से 25 हज़ार या ज़्यादा 30 हज़ार जो सैलरी लेता है उसके लिए ये सारी जो ना फ्री नहीं है, वो अपनी जेब से सारे पैसे खर्च करता है। ये दोहरा निज़ाम, दोहरा म्यार इस मुल्क में क्यों है? लेकिन जब तक हमारी अवाम को अवेयरनेस नहीं होगी, जागेगी नहीं, इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेगी, तो हमारे साथ ये जुल्म होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ जी कि इस पे आप कम गौर ज़रूर करेंगे और मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इस पे कमेंट्स करेंगे क्या आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या वैसे ही जो है ना और जिन्होंने कहते हैं खच मारी है, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोशिश मेरी यही है अगर मेरी इस वीडियो से कुछ बंदे भी ये सोच लेते हैं कि नहीं आज से हम ये काम नहीं करेंगे, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। ये इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।